तुम मृत्यु से डरते हो क्योंकि तुम्हें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि मरना क्या होता है। बचपन से तुमने सुना फला आदमी मर गया, वह अब नहीं रहा, और तुमने मान लिया कि मृत्यु का अर्थ है अंत। पर क्या तुमने कभी गौर किया कि जिसने यह कहा कि वो नहीं रहा, वो खुद तो जिंदा था। किसी ने भी मृत्यु को देखा नहीं, सबने बस सुना है। और जो चीज सिर्फ सुनी हुई है वो डर नहीं, भ्रम होती है। मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति जीवन से भागता है। जो हर समय सुरक्षा चाहता है वो असुरक्षित रहता है। जो अमर होना चाहता है वह कभी जीवित नहीं होता, क्योंकि जीवन का स्वाद केवल उस व्यक्ति को मिलता है जो मरने को स्वीकार करता है। तुम सोचते हो कि मृत्यु कहीं भविष्य में घटेगी, किसी उम्र में, किसी अस्पताल के कमरे में, पर सच्चाई यह है कि मृत्यु हर क्षण घट रही है। हर सांस जो बाहर जाती है वो लौट कर नहीं आती। हर कोशिका जो मरती है उसी से नई जन्म लेती है। मृत्यु और जीवन दो नहीं है, वे एक ही श्वास के दो सिरों पर हैं। यदि तुम सच में देखो तो मृत्यु कोई शत्रु नहीं, वह तो जीवन का सबसे गहरा मित्र है। वह हर उस चीज को खत्म कर देती है जो नकली है, और वही तुम्हें मौका देती है असली को देखने का। जो व्यक्ति मृत्यु से भागता है वह हर पल किसी झूठी दीवार के पीछे छिपा रहता है। वो हमेशा कहता है कल मैं जीऊंगा, अभी तो समय नहीं है, अभी तो जिम्मेदारियां हैं, अभी तो काम है। और फिर एक दिन पता चलता है वह कल कभी आया ही नहीं। जो जीना चाहता था वह तैयारी में ही मर गया। जीवन कोई कल का इंतजार नहीं है, जीवन इस पल है। जो इस क्षण में नहीं है वह कहीं नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं मृत्यु को देखने की कोशिश करो, बिना डर के, बिना विचार के। कभी शांत बैठो, आंखें बंद करो और महसूस करो तुम्हारे भीतर जो श्वास जा रही है वो लौट कर आएगी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। उस अनिश्चितता में ही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य छिपा है। अगर सब निश्चित हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाएगा। अनिश्चितता ही जीवन की धड़कन है। तुम सोचते हो कि मृत्यु अंत है, पर मृत्यु तो एक द्वार है पुराने से नए की ओर। जो जन्मा है वह मरता है, पर जो जीवन है वो कभी नहीं मरता। जीवन हमेशा किसी नए रूप में लौट आता है। जैसे नदी सागर में विलीन होती है और फिर बादल बनकर बरस जाती है, क्या वो मरी? नहीं, उसने बस अपना रूप बदला। तुम भी नदी की तरह हो, एक रूप में आए, एक दिन किसी और रूप में बह जाओगे, पर जीवन वो तो बहता ही रहेगा। तुम उस प्रवाह का हिस्सा हो, किनारे नहीं। मृत्यु का डर तब तक रहेगा जब तक तुम खुद को शरीर समझते हो। शरीर मिट जाएगा, ये तय है, पर तुम शरीर नहीं हो। तुम वह हो जो शरीर को देख रहा है, जो श्वास को महसूस कर रहा है, जो ये शब्द पढ़ रहा है। वह साक्षी कभी नहीं मरता। जब साक्षी को जान लोगे तो मृत्यु एक घटना बन जाएगी, न कि भय। फिर जब कोई मरता है तुम रोओगे नहीं, क्योंकि तुम देखोगे उसने बस वस्त्र बदला है। मृत्यु के साथ समस्या ये नहीं कि वह आती है, समस्या यह है कि तुम उसे स्वीकार नहीं करते। तुम अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेते हो। बीमा, डॉक्टर, औषधियां, मान्यताएं, धर्म ग्रंथ, सब बस इसलिए कि मृत्यु से बच सको। पर मृत्यु को रोकना जीवन को रोकना है। जो जीवन को पूर्णता में जीता है वो मृत्यु के आने पर मुस्कुराता है, क्योंकि उसने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा। हर क्षण उसने पूरा जिया, बिना पछतावे, बिना प्रतिरोध। ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु उत्सव बन जाती है। एक कहानी है,
एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था और देवता से कहता था, मुझे मृत्यु से मुक्ति दो। कई वर्षों बाद एक दिन देवता ने पूछा, क्या तुम सच में मरना नहीं चाहते? वो बोला, नहीं, मैं तो अमर होना चाहता हूं। देवता मुस्कुराए और बोले, तो पहले जीना सीखो। जो जीना नहीं जानता वही मरने से डरता है। जो सच में जीता है उसके लिए मरना भी बस एक विराम है। मृत्यु का अनुभव किसी और का नहीं होता। जब मृत्यु आती है तुम नहीं रहते, और जब तुम हो तो मृत्यु नहीं होती। इसलिए दोनों एक साथ संभव नहीं। डर केवल विचार का खेल है। जो व्यक्ति इस खेल को देख लेता है वह मुक्त हो जाता है। उसके लिए मृत्यु का अर्थ होता है हर क्षण पुराने को मरने देना ताकि नया जन्म ले सके। हर दिन थोड़ा मरना सीखो। अपनी पुरानी सोच को मरने दो, अपनी आदतों को मरने दो, अपनी इच्छाओं को मरने दो, और देखो हर बार कुछ नया जन्म लेता है। ये प्रक्रिया ही ध्यान है। जब तुम हर क्षण नए होते हो तो मृत्यु तुम्हारा साथी बन जाती है, शत्रु नहीं। कभी चुप बैठो और खुद से पूछो, कौन मरेगा? क्या ये शरीर ये तो बदलता रहता है? क्या ये मन ये तो हर दिन नया रूप लेता है? क्या ये नाम ये तो समाज ने दिया है? तो कौन मरेगा? जब तुम ये प्रश्न गहराई से पूछते हो तो भीतर एक शांति उतरती है। उस शांति में तुम समझते हो कि तुम कभी पैदा नहीं हुए। तुम मरोगे कैसे? मृत्यु को जानना, जीवन को जानना है। जो मृत्यु से डरता है वो कभी जीवित नहीं होता। जो मृत्यु को गले लगाता है वह हर क्षण पुनर्जन्म लेता है। और यही तो जीवन का रहस्य है। हर पल मरते रहो ताकि हर पल नए हो सको। हर रात पुराने को छोड़ दो, हर सुबह नई सिरे से जन्म लो। यही पहला द्वार है मृत्यु के भ्रम को तोड़ना। जब यह भ्रम टूटेगा तो जीवन तुम्हारे सामने वैसे ही खुल जाएगा जैसे फूल सूरज की किरणों से। फिर तुम न कल में रहोगे न भविष्य में, बस इस क्षण में जहां न मृत्यु है न भय, केवल अस्तित्व। मौन रखो और महसूस करो, ये क्षण यही जीवन है। जो इसे देख लेता है वो अमर हो जाता है। मृत्यु केवल शब्द रह जाती है और जीवन अनुभव बन जाता है। अब तुम तैयार हो उस दूसरे चरण के लिए जहां मृत्यु का भय तो घुल चुका है। अब जीवन का प्रश्न उठता है, तो अब करना क्या है? मन तुरंत पूछता है, अब जीवन का लक्ष्य क्या है? और यहीं से भ्रम शुरू होता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये शब्द किसी विचार के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की उस गहराई को छूने के लिए हैं जहां लक्ष्य का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। मन हमेशा किसी लक्ष्य की तलाश में रहता है। वो कभी खाली नहीं रह सकता। वो कहता है, मुझे कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है। पर क्या तुमने कभी सोचा है ये कुछ आखिर है क्या? कभी मिला क्या? जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है दूसरा खड़ा हो जाता है। जैसे ही मंजिल तक पहुंचते हो नई मंजिल दिखने लगती है। तो क्या ये जीवन है हमेशा दौड़ते रहना, या यह बस एक भूल भुलैया है जिसमें इंसान खुद को खो देता है? जो जीवित है वो बस जीता है, जो मरा हुआ है वही लक्ष्य रखता है। क्योंकि जीवित व्यक्ति को पता है कि ये पल ही संपूर्ण है, इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। पर मृत व्यक्ति जो भीतर से सूख चुका है उसे कुछ चाहिए ताकि उसे लगे कि वह अभी भी महत्वपूर्ण है। तुम देखो, बचपन से तुम्हें यही सिखाया गया, कुछ बनो, कुछ करो, कुछ हासिल करो। पर किसी ने कभी ये नहीं कहा बस रहो। बस अस्तित्व में रहना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कभी किसी बच्चे को देखो, वो किसी लक्ष्य से नहीं खेलता, वो खेल ही लक्ष्य है। वह दौड़ता है, हंसता है, गिरता है
उठता है और फिर भी कभी ये नहीं सोचता कि मैं कहां पहुंच रहा हूं। उसके लिए हर क्षण एक पूरा ब्रह्मांड है। बड़ा होते होते तुमने वह खेल खो दिया। अब तुम्हारा हर काम किसी न किसी परिणाम के लिए है। प्रेम भी व्यापार बन गया है, ध्यान भी साधना बन गया है। तुम हर चीज को साधन बना लेते हो किसी भविष्य के सुख के लिए, और इस प्रक्रिया में तुम वर्तमान खो देते हो। जो व्यक्ति लक्ष्य के पीछे भागता है वह वर्तमान को बलिदान कर देता है, क्योंकि लक्ष्य हमेशा भविष्य में होता है और भविष्य कभी आता नहीं, वो हमेशा बस आने वाला रहता है। इसलिए लक्ष्य प्रेमी व्यक्ति हमेशा अधूरा रहता है। जो लक्ष्य छोड़ देता है वही पहली बार पूर्ण होता है, क्योंकि अब उसका कोई भविष्य नहीं बचा, अब वो बस इस क्षण में है। और जब कोई इस क्षण में होता है तो वही परम लक्ष्य है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी सुंदर संगीत को सुनते हो तो क्या तुम सोचते हो कि वह कब खत्म होगा? नहीं, तुम बस सुनते हो, उसमें डूब जाते हो, और वही आनंद है। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि कब खत्म होगा तो संगीत खो गया। जीवन भी वैसा ही है। जब तुम इसे सुनते हो, इसमें बहते हो, ये स्वर्ग है। जब तुम इसे पकड़ने की कोशिश करते हो, ये नर्क बन जाता है। लक्ष्य मन की भूख है, जीवन आत्मा की तृप्ति है। मन हमेशा कहेगा और चाहिए, आत्मा कहती है बस यही काफी है। जो और चाहिए मैं खो गया वह कभी नहीं पा सका। जो बस यही में ठहर गया उसे सब मिल गया। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, क्या मुझे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए? उत्तर था, नहीं, तुम्हें जीवन रखना चाहिए, क्योंकि जब जीवन होता है तो हर दिशा अर्थपूर्ण होती है। पर जब केवल लक्ष्य होता है तो हर दिशा बोझ बन जाती है। जो वर्तमान में जीता है उसके हर कार्य में पूर्णता होती है। वह साधारण कार्य भी ध्यान बन जाता है। वो खाना खा रहा है पर वो खा नहीं रहा, वो भोजन बन रहा है। वो चल रहा है पर वो चल नहीं रहा, वो चलन बन गया है। उसके लिए कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंजिल नहीं, बस ये क्षण है और ये क्षण ही सब कुछ है। तुम सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम किसी बड़ी सफलता के पीछे भागे और जब मिली तो खालीपन महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ने तुम्हें रास्ते में लूटा। उसने तुम्हारा वर्तमान चुरा लिया और बदले में सिर्फ मिल गया का भ्रम दिया। और जैसे ही वह भ्रम टूटा, नया लक्ष्य खड़ा हो गया। ये चक्र चलता ही रहा। जो इस चक्र से बाहर निकलना चाहता है उसे ये समझना होगा कि जीवन कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई योजना नहीं। जीवन बस अनुभव है। ये हर क्षण नया है, हर सांस नया है। जिसने इसे समझ लिया उसने जीना सीख लिया। जीवन का लक्ष्य जीना है, बस जीना, कोई कारण नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। जैसे फूल खिलता है, क्या वह किसी कारण से खिलता है? नहीं, वह बस खिलता है क्योंकि वह खिल सकता है। वैसे ही जीवन भी बस होता है क्योंकि होना ही उसका स्वभाव है। जब तुम ये जान लोगे कि जीना ही लक्ष्य है तो तुम्हारे भीतर से एक अद्भुत सहजता जन्म लेगी। अब तुम किसी दौड़ में नहीं रहोगे, अब तुम किसी तुलना में नहीं रहोगे, अब तुम किसी सिद्धि की चाह में नहीं रहोगे। तुम बस जी रहे होगे और वही पूर्णता होगी। और ये जानना शब्दों से नहीं, अनुभव से होता है। ये तब होता है जब तुम किसी पल पूरी तरह डूब जाते हो। कभी नदी किनारे बैठो, कभी हवा को महसूस करो, कभी किसी पेड़ को देखो, कभी किसी चेहरे को ध्यान से निहारो और देखो वो सब कुछ है जो जीवन है और वो सब कुछ अभी है। पर मन को ये स्वीकार नहीं। उसे चाहिए संघर्ष, लक्ष्य, दौड़, क्योंकि उसे लगता है मैं बिना लक्ष्य के क्या करूंगा। मन को कुछ करते रहना है ताकि उसे लगे कि वो जिंदा है। पर असली जिंदगी तो तब शुरू होती है जब मन शांत हो जाता है, जब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती,
तब पहली बार अस्तित्व बोलता है, अब तुम मेरे साथ हो। जो व्यक्ति लक्ष्य छोड़ देता है वह जीवन पा लेता है। जो व्यक्ति जीवन पकड़ता है, लक्ष्य अपने आप उसके पीछे चलता है। तुम सोचो, सूरज कभी ये नहीं सोचता कि मुझे प्रकाश देना है, वो बस होता है और प्रकाश होता चला जाता है। ऐसा ही जीवन भी है। जब तुम बस होते हो तो हर काम में, हर श्वास में अर्थ भर जाता है, और यही समझ असली स्वतंत्रता लाती है। अब कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। अब समाज तुम्हें अपने मापदंडों से नहीं तोल सकता, क्योंकि अब तुम कह सकते हो मुझे कुछ बनना नहीं, मैं बस हूं। और यही वक्तव्य सबसे क्रांतिकारी है। ये शब्द नहीं, ये घोषणा है कि अब तुमने जीवन को समझ लिया। कभी चुप रहो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में जी रहा हूं या सिर्फ भाग रहा हूं? अगर भीतर से आवाज आए कि मैं भाग रहा हूं, तो रुक जाओ। पहली बार खुद को रुकने दो, पहली बार अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि वही जीवन है। जीवन का लक्ष्य कोई ऊंचाई नहीं, कोई गहराई नहीं, बस ये क्षण है। यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा आश्रम है, यही तुम्हारा स्वर्ग है। बस इसे देखो, महसूस करो, जियो। क्योंकि जब तक तुम किसी लक्ष्य की खोज में रहोगे, तुम इस क्षण को खोते रहोगे। और जब तक ये क्षण तुम्हारे पास नहीं, जीवन तुम्हारे पास नहीं, तो छोड़ दो सभी लक्ष्यों को। बस एक ही लक्ष्य रखो कि हर क्षण पूरी तरह जीवित रहो। और यही है सच्चा ध्यान, यही है सच्चा जीवन, यही है बस जीना। मौन रहो और बस इतना महसूस करो, श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। यही जीवन है, और जब तक ये है सब कुछ है। अब हम धीरे धीरे तीसरे द्वार की ओर बढ़ रहे हैं, जहां जीवन का सबसे गहरा रोग छिपा है, और वही रोग है अहंकार की भूख। ये रोग इतना सूक्ष्म है कि इसे पहचानना भी कठिन है, क्योंकि ये हर रूप में बदल जाता है। कभी सफलता बनकर आता है, कभी सम्मान, कभी धर्म, कभी विनम्रता तक बनकर छिप जाता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वही जगह है जहां मन तुम्हें सबसे आसानी से धोखा देता है। अहंकार को जानना मतलब खुद को देखना बिना सजावट के, बिना मुखौटे के, जो तुम समझते हो कि मैं हूं। असल में वही अहंकार है। मैं अमीर हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं विनम्र हूं, मैं भक्त हूं। ये सब मैं के खेल हैं। ये मैं तुम्हारे चारों ओर दीवार बनाता है, और उस दीवार के भीतर तुम खुद को कैद कर लेते हो। अहंकार बहुत चतुर है। वह कभी सामने नहीं आता, वह हमेशा किसी अच्छी चीज का मुखौटा पहन लेता है। वो कहेगा मैं अच्छा बनना चाहता हूं, वह कहेगा मैं दूसरों की सेवा कर रहा हूं, पर भीतर एक छोटी सी आवाज होती है, देखो मैं कितना अच्छा हूं। और वही आवाज अहंकार की जड़ है। अहंकार हमेशा तुलना में जीता है। अगर कोई तुमसे बड़ा है तो तुम्हें तकलीफ होती है, अगर कोई तुमसे छोटा है तो तुम्हें संतोष मिलता है। लेकिन ध्यान दो, दोनों ही स्थिति में तुम जी नहीं रहे, तुम केवल दूसरों में जी रहे हो। अहंकार को दूसरों की जरूरत होती है, क्योंकि अकेले में उसका अस्तित्व मिट जाता है। कभी खुद से पूछो, अगर इस धरती पर तुम अकेले रह जाओ तो क्या तुम किसी उपलब्धि पर गर्व करोगे? किसके सामने? कौन देखेगा तुम्हारी दौलत, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी शोहरत? अहंकार तभी जीवित रहता है जब कोई और देख रहा हो। इसीलिए ये हमेशा भीड़ चाहता है। भीड़ में अहंकार सुरक्षित महसूस करता है, मौन में वो मरने लगता है। इसीलिए तुम्हें मौन से डर लगता है। जैसे ही तुम अकेले बैठते हो, भीतर बेचैनी होती है, क्योंकि अब अहंकार के लिए कोई मंच नहीं बचा। वो सोचता है अब मैं क्या करूं, और उसी बेचैनी में तुम भागते हो, फोन की ओर, काम की ओर, किसी बातचीत की ओर,
अगर तुम थोड़ी देर उस बेचैनी में रुक सको तो देखना अहंकार धीरे धीरे टूटने लगेगा, वह मर जाएगा और जो बचेगा वही तुम हो। अहंकार की भूख असीम है, वो चाहेगा कि तुम सब कुछ पाओ, पैसा, सम्मान, ज्ञान, प्रेम, शक्ति, और जैसे जैसे तुम पाते जाओगे वह कहेगा और चाहिए, क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी है, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अहंकार से संचालित है वह चाहे राजमहल में भी रहे भीतर भिखारी रहता है, और जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त है वह चाहे झोपड़ी में भी रहे भीतर सम्राट होता है। अहंकार हमेशा बाहर की चीजों से अपनी पहचान बनाता है। वो कहेगा मैं जो पहनता हूं वही हूं, मैं जो जानता हूं वही हूं, मैं जो मान्यता पाता हूं वही हूं। पर इन सब को छीन लो तो क्या बचता है? अगर सब छीन लिया जाए और फिर भी तुम कह सको मैं हूं, तो वही असली मैं है। वह जो वस्त्रों, नामों, उपलब्धियों से परे है, तुम्हारे भीतर जो मैं अभी बोल रहा है वह बहुत छोटा, बहुत नकली है। वो समाज की देन है। माँ बाप, शिक्षा, धर्म, सबने उसे गड्ढा है। उन्होंने कहा तुम ये हो, तुम वो हो, और तुमने सब मान लिया। धीरे धीरे तुम्हारा असली मैं ढक गया। अब जीवन का कार्य यही है, उस नकली परतों को गिराना, ताकि असली तुम प्रकट हो सको। और जब असली तुम सामने आता है तो न कोई अभिमान बचता है, न कोई तुलना, तुम बस हो। जैसे आकाश है, जैसे हवा है, जैसे मौन है। अहंकार हमेशा होने से डरता है, क्योंकि उसे करने की लत है। वह कहेगा कुछ करो ताकि कुछ बन सको, पर अस्तित्व का नियम है, जो होना चाहता है वो हमेशा अधूरा रहता है। जो बस होता है वह पूर्ण हो जाता है। जब तुम बस होने को स्वीकार लेते हो तो भीतर एक गहरी शांति उतरती है। अब कुछ पाने की जरूरत नहीं रह जाती। अब कोई प्रमाण नहीं चाहिए, अब कोई दर्शक नहीं चाहिए, अब कोई प्रशंसा नहीं चाहिए। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। कभी कभी लोग कहते हैं अहंकार भी तो जरूरी है, बिना उसके इंसान कुछ करेगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा भ्रम है। अहंकार से प्रेरित कार्य कभी सृजन नहीं होते, वे प्रतिस्पर्धा से पैदा होते हैं। अहंकार से जन्मा कलाकार दूसरों से बेहतर बनना चाहता है, पर जो अहंकार रहित कलाकार होता है वह केवल अपने भीतर के सौंदर्य को अभिव्यक्त करता है। वो कुछ जीतना नहीं चाहता, वो बस साझा करता है, और वही सच्ची रचना है। समाज ने तुम्हारे भीतर अहंकार बोया है ताकि वो तुम्हें नियंत्रित कर सके। जब तक तुम तुलना में रहोगे तुम भीड़ का हिस्सा बने रहोगे, पर जैसे ही तुम कहते हो मैं किसी से न बड़ा न छोटा, समाज डर जाता है, क्योंकि अब तुम स्वतंत्र हो गए। अब तुम किसी पुरस्कार या दंड से नहीं डरोगे। स्वतंत्र व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और यही स्वतंत्रता अहंकार से मुक्त होकर आती है। एक बार कोई तुम्हें अपमानित करे तो ध्यान दो कौन आहत हुआ। शरीर नहीं हुआ, आत्मा नहीं हुई, एक नकली में आहत हुआ जो तुम्हारे अंदर बैठा था। अगर तुम उस क्षण साक्षी रह सको तो देखोगे कुछ नहीं टूटा, कुछ नहीं बिखरा, सिर्फ एक भ्रम कमजोर हुआ है। इसी तरह हर बार जब तुम क्रोधित होते हो कहीं ना कहीं अहंकार ही घायल हुआ है। और अगर तुम उस क्षण देख सको तो धीरे धीरे तुम उस चोट से बाहर निकल आओगे। फिर किसी के शब्द तुम्हें छू नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र स्थिर हो गया है। अहंकार हमेशा कहता है मुझे मानो, जीवन हमेशा कहता है मुझे महसूस करो। अहंकार शोर मचाता है,
जीवन मौन में बोलता है। अगर तुम थोड़ी देर उस मौन में उतर सको तो देखोगे कि तुम कभी अपमानित नहीं हुए, कभी हार नहीं हुए, कभी कुछ खोया नहीं, सब खेल था। अहंकार को त्यागना कोई साधना नहीं, कोई प्रयास नहीं, तुम उसे केवल देखो। बस देखना शुरू करो कि कहां कहां में बोलता है। कभी गौर करो, जब तुम किसी से कहते हो मैंने ये किया, उस वाक्य में कितनी गंध है स्वामित्व की। जब तुम कहते हो मेरा विचार, मेरा परिवार, मेरा देश, तुम्हें कितना फैला हुआ है। अगर तुम बस इसे देख सको बिना निर्णय के, तो धीरे धीरे ये मैं गलने लगेगा, क्योंकि उसे शक्ति मिलती है तुम्हारी पहचान से। जब तुम उसे पहचानना छोड़ दोगे, वो खुद मर जाएगा, और जब वो मर जाएगा तो पहली बार तुम देखोगे कि तुम अकेले नहीं हो, सारी सृष्टि तुम्हारे साथ है। पहली बार तुम दूसरों को अलग नहीं देखोगे, तुम सबको अपने विस्तार में देखोगे, क्योंकि अब कोई मैं नहीं रहा जो सीमाएं बनाए। अब तुम वही हो जो वृक्ष है, वही जो नदी है, वही जो हवा है। अब कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई संघर्ष नहीं। अब जीवन एक नृत्य बन गया है, जहां हर प्राणी, हर श्वास, हर मौन तालमेल में है। इसीलिए याद रखो, सभी उपलब्धियां अगर अहंकार से भरी हैं तो वे तुम्हें जीवन से दूर ले जाएंगी, क्योंकि तुम पाओगे बहुत कुछ पर रहोगे खाली। और अगर तुमने अहंकार छोड़ दिया तो तुम कुछ नहीं पाओगे पर सब कुछ बन जाओगे। अब बस चुप रहो, थोड़ी देर कुछ मत सोचो, जो भी तुम हो उसे महसूस करो, बिना शब्द, बिना पहचान, बिना तुलना। यही सच्चा अस्तित्व है, यही वह जगह है जहां से जीवन शुरू होता है। अब तुम वहां पहुंच गए हो जहां सारे मार्ग रुक जाते हैं, जहां लक्ष्य भी मिट गया और अहंकार भी गल गया। अब जो बचा है वह है ये क्षण, और यही क्षण ही असली चमत्कार है। आज हम बात करेंगे वर्तमान में जीना, असली चमत्कार। हर इंसान चमत्कार की खोज में है। कोई सोचता है कि चमत्कार आसमान से उतरता है, कोई मानता है कि वो किसी ध्यान की गहराई में मिलेगा, कोई ये मानता है कि किसी गुरु, किसी शक्ति या किसी विशेष अनुभव से वह घटेगा। पर सच्चाई यह है, चमत्कार कहीं बाहर नहीं घटता। चमत्कार तो तब घटता है जब तुम पहली बार सचमुच वर्तमान में जीना शुरू करते हो। तुम्हारा मन हमेशा या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में भागता है। वो कभी इस क्षण में नहीं टिकता, क्योंकि इस क्षण में टिकने का मतलब है मृत्यु उसके लिए। मन जीवित ही अतीत और भविष्य से रहता है, वह यादों से जीता है या कल्पनाओं से, और दोनों ही झूठ है। तुम सोचते हो कि तुम जी रहे हो, लेकिन असल में तुम बस स्मृतियों में घूम रहे हो। कभी अपने बचपन की गलियों में, कभी किसी बीते रिश्ते की यादों में, कभी आने वाले कल की चिंता में। पर जीवन कहाँ है? वो तो इस श्वास में है जो अभी भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं है वह जीवन से अनुपस्थित है। वह चलता है पर चलता नहीं, वो बोलता है पर बोलता नहीं, वह सुनता है पर सुनता नहीं। वो बस आदतों की तरह जीता है, जैसे मशीन। हर क्रिया स्वचालित है, हर भावना दोहराई हुई है, और उसे लगता है कि वो जी रहा है। जीवन तब शुरू होता है जब चेतना लौटती है, जब तुम पहली बार सचेत होकर देखते हो कि मैं यहाँ हूँ। सिर्फ ये बोध ही चमत्कार है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वह समय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि समय तो मन की रचना है। अतीत मतलब स्मृति, भविष्य मतलब कल्पना। जब मन रुकता है तो समय रुक जाता है और उसी क्षण जीवन अमर हो जाता है। वहीं से मृत्यु रहित अस्तित्व की झलक मिलती है। वर्तमान में जीना कोई प्रयास नहीं है, तुम उसे कर नहीं सकते,
तुम केवल ये देख सकते हो कि तुम कब वर्तमान से भाग रहे हो। बस इतना देखना ही काफी है, क्योंकि जैसे ही तुम देखोगे तुम वर्तमान में लौट आओगे। कभी शांति से बैठो और महसूस करो, जब तुम श्वास ले रहे हो, क्या तुम वाकई श्वास में हो या विचारों में? जब तुम किसी को सुन रहे हो, क्या तुम सच में सुन रहे हो या अपने ही जवाब सोच रहे हो? जब तुम किसी को देख रहे हो, क्या तुम उसे देख रहे हो या उसे किसी पुराने अनुभव से तौल रहे हो? यही तो समस्या है। हम देखते नहीं, हम अपने मन की व्याख्याएं देखते हैं। हम सुनते नहीं, हम केवल अपनी धारणाएं सुनते हैं। और जब ऐसा होता है तो जीवन का संपर्क टूट जाता है। वर्तमान में जीना मतलब जो हो रहा है उसी में पूरी तरह उपस्थित रहना, बिना प्रतिरोध, बिना टिप्पणी, बिना व्याख्या। फूल को बस देखो, मत कहो सुंदर है, क्योंकि जैसे ही तुमने कहा तुम बाहर चले गए। उस पल की सुंदरता अब शब्द में बदल गई। शब्द हमेशा मृत होते हैं, अनुभव ही जीवित है। अतीत तुम्हें बोझ देता है, भविष्य तुम्हें चिंता देता है, वर्तमान तुम्हें हल्कापन देता है। इसीलिए जो वर्तमान में जीता है वह न बोझिल होता है, न तनावग्रस्त। वह हर परिस्थिति में शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है ये भी बीत जाएगा और अभी जो है वही पर्याप्त है। तुम कभी कभी कहते हो मैं ध्यान करना चाहता हूं, पर ध्यान कोई करने की चीज नहीं। ध्यान तो स्वाभाविक रूप से घटता है जब तुम वर्तमान में लौट आते हो, जब तुम किसी क्रिया में इतने डूब जाते हो कि कर्ता भूल जाता है। वही ध्यान है। कभी बागर में चलो, बिना संगीत, बिना फोन, बिना सोच के, बस चलो। पांवों के नीचे की मिट्टी को महसूस करो, हवा को महसूस करो, पक्षियों की आवाज को सुनो। वो क्षण ध्यान बन जाएगा, वो ही तुम्हारा मंदिर है। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति कभी जल्दबाजी में नहीं होता, क्योंकि उसे कहीं पहुंचना नहीं है। वो जानता है कि जहां वो है वही मंजिल है। जो जल्दी में रहता है वो हमेशा अधूरा रहता है। वह सोचता है कि सुख आगे है, पर सुख तो यही है, बस देखना सीखना है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह चमत्कार का अनुभव रोज करता है। कभी श्वास में, कभी सूर्योदय में, कभी किसी मुस्कान में, कभी किसी आंसू में। हर क्षण अनोखा है, हर क्षण नया है, हर क्षण पहली बार घट रहा है। पर तुम्हारा मन पुराना है, वो हर चीज को पुराने ज्ञान से देखता है। इसलिए तुम जीवन को कभी नया नहीं देख पाते। अगर तुमने कभी किसी चीज को ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहे हो, वो क्षण ध्यान का क्षण है। लोग कहते हैं जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता, क्योंकि वे देखने की कला भूल गए। जो देखना जानता है वह हर जगह ईश्वर को देखता है। कंकड़ में, फूल में, आंखों में, मौन में, हर जगह वही एक चेतना नाच रही है। पर देखने के लिए दृष्टि चाहिए, वह दृष्टि जो वर्तमान में जन्म लेती है। तुम सोचो, अगर तुम हर क्षण वर्तमान में जीने लगो तो क्या बचता है? न भविष्य की चिंता, न अतीत का पछतावा। तब जो बचता है वह है शांति, एक गहरी जीवित शांति। वह मौन नहीं जो श्मशान का है, बल्कि वह मौन जो नृत्य करता है, जो भीतर से बहता है। वर्तमान में जीना सबसे बड़ा ध्यान है, सबसे बड़ा प्रेम है और सबसे बड़ा त्याग भी। क्योंकि तुम्हें अपने अतीत और भविष्य को त्यागना होगा, तुम्हें अपने मन को छोड़ना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि मैं नहीं जानता। और जब तुम स्वीकार करते हो कि मैं नहीं जानता, तब पहली बार सच्चा ज्ञान उतरता है। जो वर्तमान में जीता है वह कभी गंभीर नहीं होता। वो हंसता है, खेलता है, नाचता है, क्योंकि उसे पता है जीवन कोई बोझ नहीं, ये एक उत्सव है। यहाँ सब अस्थाई है, तो क्यों न नाचा जाए। जब तक संगीत चल रहा है
हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं सच में इस क्षण में हूं? अगर नहीं तो खुद को वापस बुलाओ, कह दो मन से, बस अब रुक जाओ और महसूस करो, ये श्वास, ये धड़कन, ये मौन, यही जीवन है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम किसी साधना में नहीं बल्कि स्वयं जीवन के साथ हो, और यही असली साधना है। जो वर्तमान में जीता है वह अमर है, क्योंकि वर्तमान कभी नहीं मरता। अतीत मर गया, भविष्य अभी जन्मा नहीं, पर वर्तमान शाश्वत है। वही एक द्वार है जहां से तुम अनंत को छू सकते हो। तो चमत्कार की खोज मत करो, वह यही है, हर सांस में, हर नजर में, हर धड़कन में। बस तुम देखने वाले बनो। जैसे ही दृष्टि बदलती है जीवन बदल जाता है। वर्तमान में जीना ही सच्चा चमत्कार है। थोड़ी देर मौन रहो, सिर्फ इस क्षण को महसूस करो। ये धड़कन, ये श्वास, ये मौन, यही तुम हो, यही जीवन है। अब हम उस गहराई की ओर उतरते हैं जहां जीवन और मृत्यु एक हो जाते हैं, जहां मृत्यु अब अंत नहीं रहती बल्कि एक द्वार बन जाती है, एक यात्रा का प्रारंभ। मृत्यु, ये शब्द सुनते ही भीतर कुछ कांपता है, क्योंकि तुमने कभी मृत्यु को जाना नहीं, बस सुना है। तुम्हारे लिए मृत्यु अंधेरा है, पर वह अंधेरा नहीं, वह मौन है। वो अंत नहीं, वो एक परिवर्तन है। वह गिरावट नहीं, वह उड़ान है। अगर तुम उसे समझ सको, जिसे तुम मृत्यु कहते हो, वह केवल शरीर का उतारना है। जैसे कोई कपड़ा उतारता है जब वो पुराना हो जाए, कपड़ा फट जाता है, पर कपड़ा पहनने वाला कहां मरता है। शरीर मिटता है, लेकिन चेतना वह कभी नहीं मिटती। वो केवल रूप बदलती है, अनुभव बदलती है, घर बदलती है। हर रात जब तुम सोते हो, क्या तुम जानते हो कि तुम मरते हो? हर रात एक छोटी मृत्यु होती है। तुम आंखें बंद करते हो, शरीर शिथिल होता है और तुम अपनी पहचान खो देते हो। नींद में तुम न पिता रहते हो, न पुत्र, न पति, न कोई नाम, सिर्फ मौन बचता है, सिर्फ शून्य। और सुबह जब तुम उठते हो तो एक नया मैं जन्म लेता है। अगर तुमने नींद की ये छोटी मृत्यु देख ली तो तुम्हें बड़ी मृत्यु का भय कभी नहीं रहेगा। मृत्यु का डर तभी तक है जब तक तुम खुद को शरीर समझते हो। जैसे ही तुम जान जाते हो कि तुम चेतना हो, मृत्यु एक सुंदर विश्राम बन जाती है। जो व्यक्ति जानता है कि मैं शरीर नहीं, उसके लिए मृत्यु अस्तित्व का उत्सव बन जाती है। देखो, हर चीज में मृत्यु है। फूल खिलता है, मुरझाता है, यही जीवन का चक्र है। पेड़ के पत्ते गिरते हैं, नई कोंपलें आती हैं, लहरें उठती हैं, मिट जाती हैं, फिर नई लहरें जन्म लेती हैं। मृत्यु और जन्म निरंतर नृत्य कर रहे हैं। अगर तुम इसे समझ लो तो हर मृत्यु में जीवन की धुन सुनाई देगी। जो व्यक्ति मृत्यु से भागता है वो जीवन से भी भागता है, क्योंकि दोनों एक ही ऊर्जा के दो नाम हैं। मृत्यु को समझे बिना जीवन को समझना असंभव है। वे विरोधी नहीं, पूरक हैं। मृत्यु जीवन को गहराई देती है और जीवन मृत्यु को अर्थ देता है। जो व्यक्ति मृत्यु से प्रेम करना सीख जाता है वह पहली बार जीवन से प्रेम करना सीखता है, क्योंकि अब वो हर क्षण को पूर्णता से जीता है। अब उसे पता है कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए हर श्वास, हर स्पर्श, हर दृष्टि अनमोल है। मृत्यु को केवल वही देख सकता है जो मौन में उतर सके, क्योंकि मृत्यु शब्दों से परे है। जब कोई मरता है तो चारों ओर का शोर रुक जाता है, केवल एक गहरा मौन रह जाता है। वह मौन ही मृत्यु का चेहरा है। अगर तुम कभी किसी मृत्यु के पास शांत रह सको, बिना भय, बिना शोक,
तो देखना वह मौन तुम्हें छू जाएगा और उस क्षण तुम समझोगे कि कुछ गया नहीं, कुछ बदला है। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति शरीर से इतना जुड़ जाता है कि उसे लगता है शरीर ही सब कुछ है, इसलिए वह मरने से डरता है। पर जिसने ध्यान में झांक लिया, जिसने अपने भीतर की चेतना को एक क्षण भी देखा, वो जान लेता है मैं शरीर नहीं, मैं वो हूं जो देख रहा है। और तब मृत्यु के आने पर वह मुस्कुराता है। मृत्यु का सामना करना सबसे बड़ा ध्यान है, क्योंकि जब तुम मृत्यु की आंखों में झांकते हो तो सारा झूठ गिर जाता है, सारी इच्छाएं व्यर्थ लगती हैं, सारी दौड़ निरर्थक हो जाती है। मृत्यु सब कुछ साफ कर देती है, बस सत्य बचता है और वही सत्य तुम्हारा असली रूप है। आत्मा कभी नहीं मरती, कभी नहीं जन्म लेती, वह बस रूप बदलती है। जैसे अभिनेता एक नाटक में अलग अलग भूमिका निभाता है, पर नाटक खत्म होते ही वो वही रहता है। तुम भी वैसे ही हो, कभी पुत्र, कभी पिता, कभी मित्र, कभी स्त्री, कभी पुरुष, पर असल में तुम वो दर्शक हो जो ये सब अनफोल्ड होते देख रहा है। जो व्यक्ति मृत्यु को देख लेता है वह मुक्त हो जाता है। अब उसे किसी चीज से डर नहीं रहता, क्योंकि अब कुछ खोने को बचा नहीं। वह अब हर क्षण में पूर्ण है, वो हर चीज का आनंद लेता है, क्योंकि उसे पता है ये सब अस्थाई है और यही अमृता है। अमृता का अर्थ शरीर का सदा रहना नहीं, अमृता का अर्थ है जीवन को हर क्षण ऐसे जीना जैसे मृत्यु अभी हो सकती है। जब तुम हर पल को अंतिम पल की तरह जीते हो तो हर क्षण अमर बन जाता है। तुम सोचो, अगर मृत्यु निश्चित है तो डर कैसा, और अगर मृत्यु केवल रूपांतरण है तो शोक कैसा। फूल मुरझाता है ताकि बीज बन सके, बीज टूटता है ताकि वृक्ष जन्म ले सके, वृक्ष जलता है ताकि राख से नई भूमि बने। क्या इसमें कोई अंत है? ये तो सतत यात्रा है। कभी किसी प्रियजन की मृत्यु पर ध्यान से देखना, तुम्हें दो भाव मिलेंगे, एक दुख का, दूसरा अजीब सी शांति का। वो शांति इसलिए होती है क्योंकि चेतना जानती है कि मृत्यु असत्य नहीं है। तुम्हारे भीतर का कोई हिस्सा पहले से जानता है कि मृत्यु केवल देह का त्याग है। जो ध्यान में गहराई तक जाता है वह रोज छोटी मृत्यु का अनुभव करता है। ध्यान में विचार रुकते हैं, मैं गायब हो जाता है और बस शून्यता रह जाती है। वो शून्यता मृत्यु नहीं, वह अमृता की झलक है। अगर तुम ध्यान में मर सको तो तुम्हें मृत्यु के दिन मरने की जरूरत नहीं। मृत्यु का भय उसी को है जो जीना अधूरा छोड़ गया है, जिसने अपने प्रेम, अपने शब्द, अपने गीत, अपनी करुणा सब दे दी। उसके लिए मृत्यु एक विश्राम है, उसके लिए मृत्यु एक घर वापसी है। जैसे लंबी यात्रा के बाद कोई थका यात्री अपने घर लौटता है, मौन, शांत, संतुष्ट। आत्मा की यात्रा कभी रुकती नहीं, वह कभी खत्म नहीं होती। वह एक नदी की तरह है, कभी बर्फ बन जाती है, कभी भाप, कभी बादल, कभी बारिश, पर उसका सार वही रहता है। तुम्हारा भी यही स्वरूप है। शरीर बदलेगा, नाम बदलेगा, पर जो मैं हूं वो सदा रहेगा। मृत्यु से डरना जीवन से डरना है, और जो मृत्यु को स्वीकार करता है वो पहली बार जीना शुरू करता है, क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा। अब वो हर चीज को प्रेम से देखता है, हर पल को पूरेपन से जीता है, और वही जीवन का सर्वोच्च क्षण है जहां मृत्यु और जीवन एक ही नृत्य बन जाते हैं। थोड़ी देर मौन रहो, महसूस करो, ये श्वास भीतर जा रही है, ये बाहर आ रही है। हर श्वास के बीच थोड़ी सी मृत्यु घट रही है, और फिर नई श्वास के साथ नया जीवन जन्म ले रहा है। यही यात्रा है मृत्यु से मृत्यु रहितता तक। जब ये समझ उतरती है
तो मृत्यु एक उत्सव बन जाती है। फिर किसी के जाने पर तुम रोगे नहीं, बल्कि मौन रहोगे, क्योंकि तुम जानोगे वह अब मुक्त हुआ है, अब वह सागर में लौट गया है जहां से सब शुरू हुआ था। यही है आत्मा की यात्रा, आना जाना, बदलना, बहना, पर कभी समाप्त न होना। जो इसे जान लेता है वह न जीवन से बंधता है न मृत्यु से, वह बस है और वही होना ही अमरता है। अब हम उस बिंदु पर आ चुके हैं जहां मृत्यु और जीवन दो नहीं रहे। अब दोनों एक ही धारा की दो लहरें हैं, एक आती है एक जाती है। अब प्रश्न ये नहीं कि मृत्यु क्या है या जीवन क्या है, अब प्रश्न है पूर्णता क्या है। क्योंकि जब तुमने सब देखा, जीवन, मृत्यु, अहंकार, वर्तमान, तो अब केवल एक ही बात शेष रहती है। जब तक श्वास है तब तक जीवन है और उसी में पूर्णता छिपी है। लोग पूर्णता को हमेशा किसी बड़ी उपलब्धि, किसी अंत में ढूंढते हैं। कभी सोचते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब जीवन पूर्ण होगा, कभी सोचते हैं जब घर बनेगा, जब नाम होगा, जब कोई साधना पूरी होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि पूर्णता कभी परिणाम में नहीं होती, वो हमेशा इस क्षण में होती है। क्योंकि ये क्षण, ये जो अभी घट रहा है, यही संपूर्ण जीवन है। बाकी सब विचार है, कल्पनाएं। जब तुम सुबह जागते हो और पहली श्वास लेते हो, वह श्वास खुद में एक वरदान है। सोचो कितनी बार तुमने सुबह उठकर ये महसूस किया कि मैं जिंदा हूं। अक्सर हम बिना देखे ही जीते चले जाते हैं और इसीलिए जीवन अधूरा लगता है। पर जो व्यक्ति हर श्वास में जागरूक हो गया, उसके लिए हर क्षण पूर्ण हो जाता है। पूर्णता का अर्थ है अब कुछ बाकी नहीं। और यह अनुभूति तभी आती है जब तुम स्वीकार करना सीख लेते हो। जो कुछ भी है, जैसे भी है, उसे पूरी तरह स्वीकार लो, बिना किसी शर्त, बिना किसी शिकायत। स्वीकारोक्ति ही पूर्णता का द्वार है। पूर्णता का मतलब यह नहीं कि जीवन में दुख नहीं होगा, दुख रहेगा, पर वह गहराई में रूपांतरित हो जाएगा। अब दुख भी तुम्हें सुंदर लगेगा, क्योंकि तुम जानोगे वो भी जीवन का हिस्सा है। जैसे रात दिन का विरोध नहीं बल्कि उसका पूरक है, वैसे ही दुख आनंद का विरोध नहीं, वह उसका विस्तार है। एक छोटा सा अनुभव लो, जब तुम बहुत हंसते हो तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, और जब बहुत रोते हो तो कभी कभी होंठों पर मुस्कान आ जाती है। क्या ये विरोधाभास नहीं? पर यही जीवन का रहस्य है। विरोध में भी संतुलन है, अधूरे में भी पूर्णता है। जीवन किसी रेखा की तरह सीधा नहीं, वह वृत्त की तरह गोल है, जहां हर चीज, हर अनुभव एक दूसरे को पूरा करते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख गया, वह धीरे धीरे पूर्णता की अनुभूति में प्रवेश करता है, क्योंकि अब वह तुलना नहीं करता। अब वो नहीं कहता ये अच्छा है, ये बुरा है। अब वो बस देखता है और जो है उसे स्वीकार करता है। उसकी दृष्टि अब विभाजित नहीं रही। अब वह जीवन को टुकड़ों में नहीं, संपूर्णता में देखता है। और वही संपूर्णता है जहां हर चीज अर्थपूर्ण हो जाती है। पूर्णता का अनुभव तब होता है जब तुम जान जाते हो कि कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं है। जो घटा वही ठीक था, जो नहीं घटा उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। जो गया उसे जाना ही था, जो बचा वही तुम्हारा सत्य है। ये जानना शब्दों से नहीं, अनुभव से आता है। ये किसी किताब से नहीं, ये भीतर की मौन नील से आता है। जब तुम बैठकर अपनी श्वास सुनते हो तो हर भीतर बाहर जाती हवा ये कहती है
मैं पर्याप्त हूं। पूर्णता की सबसे बड़ी निशानी है तुम्हारा शांत होना। जब भीतर से दौड़ खत्म हो जाती है, जब कुछ पाने की लालसा नहीं रह जाती, जब तुम बस हो, तो वही पूर्णता है। कभी कभी लोग कहते हैं अगर मैं सब छोड़ दूं तो क्या जीवन नीरस नहीं हो जाएगा? नहीं, तब जीवन पहली बार रसपूर्ण होता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास आंखें हैं देखने की, कान है सुनने की, और हृदय है महसूस करने का। अब तुम वही बच्चा बन जाते हो जो फूल देखकर हंसता है, जो बारिश की बूंद में कविता सुनता है, जो मिट्टी की खुशबू में प्रेम को पहचानता है। यही पूर्णता है। पूर्णता का संबंध बाहर से नहीं, भीतर से है। कभी कभी जीवन बाहर से टूटा हुआ लगता है, पर भीतर से संपूर्ण हो सकता है। कभी किसी साधु को देखो, उसके पास कुछ नहीं, फिर भी आंखों में ऐसी गहराई होती है कि तुम्हारा सारा वैभव फीका लगने लगता है, क्योंकि पूर्णता वस्तुओं में नहीं, दृष्टि में है। अगर तुम्हारी दृष्टि सही है तो अपूर्ण भी सुंदर लगता है, अगर दृष्टि गलत है तो पूर्ण भी अधूरा लगेगा। पूर्णता का अर्थ है विरोधों को एक साथ देख पाना, अंधकार में प्रकाश देखना, मृत्यु में जीवन देखना, दुख में संगीत सुनना। जब तुम विरोधों में संघर्ष छोड़ देते हो तो दोनों एक हो जाते हैं। यही एकता ही पूर्णता है। जीवन छोटा है पर उसमें अनंत गहराई है। हर श्वास में ब्रह्मांड छिपा है। कभी एक क्षण को ध्यान से महसूस करो। श्वास भीतर जा रही है, शरीर हल्का हो रहा है, मन शांत है, कोई सोच नहीं। वह क्षण न अमीर है न गरीब, न ज्ञानी न अज्ञानी, वह क्षण बस है और उसी होने में सब कुछ है। लोग पूछते हैं पूर्णता कैसे मिले? उत्तर है उसे मत खोजो, जैसे ही तुम खोजोगे वो छिप जाएगी। क्योंकि खोज हमेशा भविष्य में होती है और पूर्णता हमेशा अभी में। तुम केवल देख सकते हो कि तुम कब खोज रहे हो, और जैसे ही तुम रुकते हो पूर्णता प्रकट हो जाती है। वो हमेशा यही थी, बस तुम्हारा मन व्यस्त था। जब तक श्वास है तब तक जीवन है, पर केवल श्वास लेना जीवन नहीं, श्वास को जागरूकता से लेना ही जीवन है। हर श्वास के साथ ये महसूस करना कि मैं जीवित हूं, हर सांस में आभार होना, यही आभार ही ध्यान बन जाता है और ध्यान ही पूर्णता। जो व्यक्ति हर सुबह ये महसूस करता है कि आज भी श्वास मिली, वो कभी शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है हर श्वास एक उपहार है। वह व्यक्ति न अतीत में रहता है न भविष्य में, वह बस इस श्वास में रहता है। और यही सबसे गहरा ध्यान है। पूर्णता की अनुभूति तब आती है जब तुम अब और कुछ नहीं चाहते, जब सब कुछ बस ठीक है जैसे है। जब तुम रुकते हो और मौन को सुनते हो तो तुम महसूस करते हो जीवन कभी अधूरा नहीं था, सिर्फ तुम्हारा मन अधूरा था। अब मन शांत है और जीवन पूर्ण हो गया है। ये मत सोचो कि पूर्णता किसी ऊंचाई पर है, वो यही है तुम्हारे हृदय की गहराई में, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में। बस देखना सीखो, और जो देखता है वही बन जाता है। जब तक श्वास है तब तक जीवन है, जब तक जागरूकता है तब तक अमृता है, और जब तक मौन है तब तक तुम संपूर्ण हो। बाकी सब तो स्वप्न है। थोड़ी देर आंखें बंद करो, श्वास को महसूस करो। हर सांस कह रही है मैं यहाँ हूं। बस इतना जानना ही पूर्णता है। अब हम इस यात्रा के अंतिम और सबसे मौन क्षण पर पहुंचे। यहाँ शब्द रुक जाते हैं, यहाँ विचार शांत हो जाते हैं, यहाँ केवल मौन बचता है। वही मौन जो अमर है, जो मृत्यु के पार है। अब तक जो कुछ भी समझा वो सब तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए था, मृत्यु को देखने के लिए नहीं।
बल्कि उसे पार देखने के लिए। क्योंकि जब कोई मृत्यु को पार देख लेता है तो उसे पता चलता है मृत्यु थी ही नहीं, वो बस एक परछाई थी जो तुम्हारे डर के कारण असली लगती थी। जैसे रात के अंधेरे में पेड़ का साया तुम्हें भूत लगने लगता है, वैसे ही अज्ञान में मृत्यु असली लगती है। मृत्यु के पार कुछ खत्म नहीं होता, बल्कि पहली बार सब कुछ शुरू होता है। तुम एक सीमा से परे जाते हो जहां कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई दिशा नहीं, सिर्फ अस्तित्व है। वह अस्तित्व ही तुम्हारा असली घर है। वहीं से तुम आए हो, वहीं तुम लौटते हो। ये यात्रा कभी शुरू नहीं हुई और कभी खत्म नहीं होती। ये बस रूप बदलती रहती है। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती हैं, पर समुद्र तो वही रहता है। तुम वही समुद्र हो, लहरें तुम्हारा खेल हैं। जब व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है तो जीवन उसके लिए उत्सव बन जाता है। अब वह किसी चीज से भयभीत नहीं रहता। अब वह हर क्षण में नाचता है, हर पल में प्रेम करता है, क्योंकि अब उसे पता है हर चीज क्षणिक है और इस क्षणिकता में ही सुंदरता है। सोचो, अगर फूल कभी न मुरझाता तो क्या उसकी खुशबू उतनी गहरी लगती? अगर दिन कभी खत्म न होता तो क्या रात की शांति उतनी प्यारी लगती? जो खत्म होता है वही पूर्णता देता है, और जो मरता है वही जीवन को नया रूप देता है। मृत्यु के पार की चेतना शांत नहीं, वह नाचती है। वह मौन नहीं, वह संगीत है। वह रिक्त नहीं, वो भरी हुई है। ये विरोधाभास नहीं, ये परम संतुलन है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो जो ऊर्जा बचती है वह आनंद बन जाती है, वो नृत्य बन जाती है। उस क्षण व्यक्ति को महसूस होता है कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही चेतना के दो श्वास हैं। एक भीतर जाती है जीवन, एक बाहर जाती है मृत्यु, और उनके बीच का मौन वही अमृता है। मृत्यु के पार कोई व्यक्ति नहीं बचता, कोई मैं नहीं बचता, सिर्फ अस्तित्व बचता है, और वही अस्तित्व शुद्ध प्रेम है। वहां किसी का नाम नहीं, वहां कोई तुलना नहीं, वहां कोई प्रश्न नहीं, वहां केवल एकता है, और वही एकता उत्सव है। क्योंकि जब मैं मिटता है तो पहली बार हम जन्म लेता है, फिर कोई अलग नहीं रहता। पेड़ तुम हो, हवा तुम हो, नदी तुम हो, अग्नि तुम हो। अब न कोई भीतर है न कोई बाहर, सारा अस्तित्व एक ही लय में है। जो व्यक्ति यहां पहुंच जाता है वह किसी धर्म का नहीं रह जाता, किसी संप्रदाय का नहीं रह जाता, वो किसी विचारधारा का नहीं, वह केवल मौन का हिस्सा बन जाता है। अब उसका जीवन किसी उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अभिव्यक्ति के लिए होता है। वो बोलता नहीं कि सिखाए, वो बोलता है क्योंकि मौन भीतर भर गया है। वो प्रेम करता है क्योंकि अब प्रेम स्वभाव बन गया है। वो नाचता है क्योंकि भीतर संगीत फूट पड़ा है। मृत्यु के पार की चेतना में कोई भय नहीं, क्योंकि अब कोई भविष्य नहीं। जो भविष्य से मुक्त है वही स्वतंत्र है, और जो स्वतंत्र है वही जीवित है। ये स्वतंत्रता कोई विचार नहीं, ये अनुभव है। ये तब घटता है जब तुम छोड़ देते हो सब कुछ, शरीर का मोह, नाम की पहचान, विचारों की जकड़न, सब छोड़ते छोड़ते तुम कुछ नहीं बचते, और उस कुछ नहीं में पूरा अस्तित्व उतर आता है। अब तुम सोचो, अगर मृत्यु के पार ऐसा मौन, ऐसा प्रेम, ऐसा संगीत है, तो क्या मृत्यु कोई अंत हो सकती है? नहीं, मृत्यु तो एक द्वार है जहां से चेतना अगले अध्याय में प्रवेश करती है। वो वहां भी वही रहेगी, बस रूप बदल जाएगा, पर सार नहीं। जो इस सत्य को जान लेता है वो अब मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करता, वो उसे आमंत्रित करता है।
क्योंकि उसे पता है अब जब ये शरीर थक जाएगा तो चेतना नए वस्त्र पहन लेगी और वह नए नृत्य की तैयारी करेगी। इसलिए मृत्यु के पार कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। ये वही बिंदु है जहां मौन और संगीत एक हो जाते हैं, जहां शून्य और पूर्णता एक हो जाते हैं। अब तुम जान चुके हो जीवन और मृत्यु तो नहीं है, वे दोनों एक ही वृत्त के दो छोर हैं। और जब तुम दोनों को स्वीकार लेते हो तो वृत्त पूरा हो जाता है। तब कोई अधूरापन नहीं बचता। तब जीवन एक उत्सव बन जाता है, निरंतर, मौन और अनंत। अब कुछ करने को नहीं, कुछ पाने को नहीं, अब बस होने को है। सिर्फ इस क्षण में रहो, बिना नाम, बिना स्वरूप, बिना पहचान। यही होना अमर है, यही चेतना शाश्वत है और यही मृत्यु के पार का उत्सव है। थोड़ी देर आंखें बंद करो, श्वास को महसूस करो। वो भीतर जाती है, बाहर आती है। बीच में एक क्षण है जहां श्वास न भीतर है न बाहर। वह क्षण ही तुम्हारा घर है। वही अमरता है, वही शांति है, वही वो मौन है जिसे शब्द कभी छू नहीं सकते। अब तुम जान चुके हो मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि जीवन का उच्चतम स्वर है, जीवन की अंतिम लय जो जब गूंजती है तो सारा अस्तित्व गाता है, मैं हूं और वही मैं हूं ही तुम्हारा सत्य है। वह जो कभी जन्मा नहीं, जो कभी मरेगा नहीं, जो सदा था सदा रहेगा, यही अमर चेतना है। और अब इस मौन में बस रहो, क्योंकि यही मौन तुम्हारा घर है, तुम्हारा स्रोत है और तुम्हारा उत्सव है। अब कुछ कहने को नहीं बचा, बस इतना जान लो, मृत्यु समाप्त नहीं करती, वह बस लौटाती है। वह ले जाती है वहां जहां से सब शुरू हुआ था। यही है मृत्यु के पार की अमर चेतना, यही अंतिम सत्य है। और जो इसे महसूस कर लेता है उसके लिए सारा अस्तित्व एक नृत्य बन जाता है। अनंत, मौन, प्रेम से भरा हुआ नृत्य।